पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, कोई भी कार्य हाथ में ले लेते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित कैसे करें? देखिए, हमारी जो परिभाषा है सफलता की, उसका एक अनिवार्य तत्व है, उसकी एक अनिवार्य शर्त है कि कम से कम जो काम आपने हाथ में लिया है वो पूरा तो हो। यदि वो काम पूरा ही नहीं होगा तो असफलता तो सुनिश्चित है। इसलिए सबसे पहली शर्त, सबसे अनिवार्य कार्य यह है कि जो उद्देश्य, जो काम आपने अपने हाथ में लिया है वो कंप्लीट हो, पूरा हो। और कोई भी कार्य, दुनिया का कोई भी कार्य, यदि उसमें असफलता मिलती है तो उसके दो बड़े प्रमुख कारण हैं, दो प्रोमिनेंट कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं। हर एक कार्य एक प्रक्रिया, एक सस्टेनेबल ग्रोथ की मांग करता है। कोई भी कार्य आप देखिए, अगर खेती का कार्य है तो पहले खेत की साफ सफाई होगी, फिर बीजारोपण होगा, खरपतवार साफ करने के बाद में बीजारोपण होगा, उसके बाद में उसमें सिंचाई होगी, उसकी सुरक्षा होगी, फसल जब पकेगी तब उसको काटा जाएगा। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये एक के बाद में दूसरी, दूसरे के बाद में तीसरी है। यदि आपको आईएएस अधिकारी बनना है तो पहले आपको ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद में आपको प्री का एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, फिर आपको मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा, तब जाकर के ये प्रक्रिया है। तो किसी भी कार्य की प्रक्रिया में उसका जो क्रम है, यदि उसका नाश हो जाता है, आप उस क्रम को फॉलो ही नहीं कर पाते, तो उसमें असफलता है। दूसरा जो असफलता का कारण है, तो ये तो आपके हाथ में है कि आपने उस प्रक्रिया को फॉलो किया या नहीं किया। दूसरा, कई बार आपके हाथ में नहीं होता कारण। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और जो आईएएस की परीक्षा का सिलेबस है वो सरकार ने अगले ही साल चेंज कर दिया, या यहां से जो बच्चे यूक्रेन, आप ने सुना था कि एमबीबीएस करने गए थे, कई लोग जाते हैं रशिया से, यूक्रेन से, तो वो तो अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन वहां पर युद्ध की स्थितियां पैदा हो गई और उनको अपना एमबीबीएस का जो कार्य है, जो परीक्षा है, जो पाठ्यक्रम है, वो बीच में ही छोड़ करके आना पड़ा। अर्थात आप अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या बीच में आ जाए जिस पर आपका वश नहीं है। दो चीजें हो गई क्लियर। एक तो उस प्रक्रिया का आप स्वयं पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई ऐसा रुकावट, कोई ऐसी बाधा आ जाए जो आपके हाथ में नहीं है। इन दोनों में से कोई भी यदि कार्य होता है तो आप देखिए कि जो असफलता है, फिर हम उसके लिए बहाने ढूंढते हैं और वो कार्य जो है वो असफल ही रह जाता है। और हर एक कार्य पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊंचे स्तर पर यदि आप आकर के इसको सोचेंगे थोड़ा गंभीरता से,
जो आपका अंतिम उद्देश्य है वो क्या है। यदि आपका जो अंतिम उद्देश्य है वो निस्वार्थ निष्काम होगा, फल से आपकी आसक्ति यदि नहीं होगी, तो ये सफलता का सूत्र है, मंत्र है, श्योर सक्सेस फॉर्मूला है। आईएएस के एग्जाम में जब इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है कि आप किस लिए इस सेवा में आना चाहते हैं, सभी के लिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मैं देश सेवा के लिए आ रहा हूं। तो देश सेवा के लिए सारे व्यापार, सारी नौकरियां, हजारों कार्य, सेल्फ एम्प्लॉयड सब छोड़ करके केवल मात्र एक ही रास्ता उन्होंने चुना, और वो है आईएएस बनना। उसके अलावा तो देश की सेवा की ही नहीं जा सकती। आईएएस बनने के अलावा किसी और माध्यम से देश की सेवा संभव ही नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? यदि देश सेवा उद्देश्य है तो उसके लिए आप किसी भी रास्ते पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी पद पर, किसी भी सिचुएशन में रह करके अपना जितना पार्ट है वो आप अदा कर सकते हैं। ये कोई भी समझदार आदमी इस बात को जानता है अच्छे से। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। तो जब किसी ने आईएएस बन करके देश सेवा के कार्य को चुना तो उसकी सफलता संदिग्ध है। लाखों लोग एग्जाम में बैठते हैं, कुछ सैकड़ों आईएएस बन पाते हैं, सब नहीं सफल हो पाते। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जन सेवा, देश सेवा, मानवता की सेवा करना चाहता है, उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अड़ंगा नहीं आएगा। जितनी उसकी सामर्थ्य है वो कर सकता है। ना तो उसके क्रम का नाश होगा और ना बीच में कोई समस्या भी आएगी। हमने अभी देखा कि गंभीर से गंभीरतम समस्या कोरोना काल कुछ वर्ष पहले आया था, उसमें भी सेवा करने वाले सेवा कर रहे थे। तो पूरा तंत्र जब बंद हो चुका है तब भी आपका सेवा का जो कार्य है वो चल सकता है। तो कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि यदि आपको किसी कार्य में सफलता सुनिश्चित चाहिए, और वो चाहे लौकिक कार्य हो, पारलौकिक कार्य हो, भौतिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, वॉट एवर इट इज, यदि आप निष्काम भाव से फल की आसक्ति को छोड़ करके फल की आशा करें, क्योंकि आशा के बिना तो आप कर्म में प्रवृत्त ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके फल से चिपके नहीं। यदि आप इस सूत्र को पकड़ लेते हैं, आप देखिए बहुत छोटे से स्तर पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सूत्र है श्योर सक्सेस का। चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।